हेलो नमस्ते, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले 2 साल के मुकाबले में इस बार गर्ल्स का सिलेक्शन का नंबर बढ़ चुका है। चलिए एक और इंस्पायरिंग जर्नी स्टोरी से आपसे मिलवाती हूँ। और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है स्टूडियो में, उनका नाम है नेहल जैन। नेहल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। नेहल, कैसा लग रहा है? रिजल्ट के बाद की खुशी कैसी है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो एक्सपेक्टेड थी उससे ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा रैंक है पर फिर भी अच्छी है। ये तो मैंने हर स्टूडेंट का देख लिया, सबको खुद से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। मुझे लगता है पेरेंट्स पूछे ना पूछे ये चीज़, टीचर्स बोले ना बोले, बट बच्चों को खुद से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, राइट? यस मैम। अच्छा, जेईई एडवांस की जर्नी को आप कैसे देखती हो अभी? कैसे बीते ये साल? ये मतलब जो दो तीन साल थे वो मतलब मेरे लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके आए। मतलब कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत बार अच्छा लगा मेरे को कि अच्छी रैंक आई, बहुत बार डीमोटिवेटेड भी फील हुआ, पर जैसा भी है मैं इस जर्नी को पार कर पाई। ऑफकोर्स मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट हम अपनी चीज़ों से सीख रहे हैं और सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस मैम। फैमिली में कौन कौन है? आप कहाँ से हो? मैं जयपुर से ही हूँ और फैमिली में मेरी मम्मी पापा और मेरी छोटी सिस्टर है, वो 9th में है अभी। और पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है? पापा गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर हैं और मम्मी भी गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर है। तो मम्मी पापा वैसे भी लाइफ के गुरु होते हैं बच्चों के लिए, और वो सच में भी टीचर हैं, तो इसकी हेल्प मतलब हुई होगी आपको कभी इनिशियल स्कूल्स में, डेज में, जब आपने जर्नी शुरू करी होगी? हाँ, इनिशियल पापा मेरी पढ़ाई में हेल्प कर देते थे और फिर बाद में मम्मी मेरी मतलब डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती थी। उसमें मतलब मेरे को जैसे मैं कहीं ज़्यादा फ़ोन ले लेती थी तो एकदम डांट देती थी। उस टाइम मुझे बुरा लगता था, पर अब लग रहा है कि हाँ, अगर वो नहीं करती तो इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाती। वो वर्थ इट है। हाँ, वो ज़रूरी है। बिल्कुल। छोटी बहन से कैसी बॉन्डिंग है? बहुत ज़्यादा वो एक होता है ना बहनों में चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े वाला, कि मेरा टॉप क्यों पहना, मेरे कपड़े क्यों पहने, या फिर मेरी आइसक्रीम, मेरी चॉकलेट क्यों खाई, ऐसा कुछ है? अभी तो छोटी है तो हमारे कपड़े तो सेम कितना एज गैप है? 4 इयर्स का गैप है। ओके। पर फिर भी और चीज़ों पे तो बहुत लड़ाई होती है। छोटी छोटी चीज़ों में कई बॉन्डिंग अच्छी भी हो जाती है, पर कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। पर मज़ा भी आता है ना इन चीज़ों में? हाँ, कोई तो होना चाहिए ना, मतलब कि घर में। इसको तंग करो जाके, जानबूझ के तंग कर लो, मूड खराब है चलो उसको तंग करती हूँ। हाँ। ओके, क्या नाम है उनका? उनका आरोही जैन। आरोही जैन। आरोही को क्या पसंद है अभी? वो आरोही इंस्पायर्ड को है आपसे? ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको बहुत ज़्यादा पेंटिंग का शौक है। और आपको क्या शौक है? मेरे को थोड़ा बहुत डांसिंग का है और मैं थोड़ा बहुत बैडमिंटन भी खेल लेती हूँ। बैडमिंटन खेलने का भी शौक है? हाँ। तो अपनी जर्नी में ये स्पोर्ट्स जो भी पसंद है उसको कंटिन्यू कर पाई आप? मैं मतलब बैडमिंटन तो कम खेलती थी, मतलब कभी कभी पापा के साथ खेल लेती थी, पर ज़्यादा तो नहीं कर पाई। ओके। इसके अलावा ये जो जर्नी जेईई की आपने एलन के साथ बिताई, वो कैसी थी? एलन क्लासरूम का एक्सपीरियंस कैसा होता है? टीचर्स, वो पीयर ग्रुप, ये डेज़ बहुत याद आने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे क्लासरूम में मतलब बिल्कुल एकदम अच्छा माहौल रहता था, कि ऐसा नहीं था कि स्ट्रेसफुल रहता है, सब पढ़ाई में लगे, बहुत हंसी मजाक और एकदम चिल मोमेंट जो होता है ना, वैसा था बिल्कुल। तो आप एकदम, अगर आपका मूड भी ख़राब है और अगर आप क्लास में जाओ तो आपका मूड अपने आप अच्छा हो जाता था। नील, क्लासरूम में पीयर ग्रुप कितना हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने के लिए? पीयर ग्रुप से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है? हाँ, पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मैं 11th में मेरे कुछ दोस्त थे, पर वो मतलब उनका जो लेवल था वो मेरे बराबर का था। फिर जब मैं 12th में आई तो मेरे से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, तो अगर मैं उनके ग्रुप में जुड़ी ना, उसी वजह से मेरे में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वरना 11th में मैं एकदम ठीक ठीक थी। पर तो मतलब ये ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के लोग हाँ, बहुत सोच समझ के चूज़ करो। कोशिश करो कि आप अच्छे बच्चों के साथ जुड़ो, तो आपको बहुत मोटिवेशन और मतलब हर चीज़ में हेल्प मिलती है। ओके, जेन्युइन फ्रेंड्स भी बने इस जर्नी में? हाँ बिल्कुल, वो मेरे अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मैं तो उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। यानी कि फ्रेंड्स ज़रूरी है। कभी इनसिक्योरिटीज़ होती है फ्रेंड्स हाँ, थोड़ी में? बहुत, क्योंकि वो तो अच्छा परफॉर्म करते थे और मैं नहीं, तो थोड़ा रहता है, पर आई थिंक वो ह्यूमन नेचर है, वो हो जाता है आपको। ओके। फैकल्टीज़ के साथ कैसा बॉन्ड है? वो लोग कैसे एक स्टूडेंट को समझते हैं, समझाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है टीचर्स पूरी जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा समझते हैं। उन्हें पता है कि मॉक टेस्ट के बाद बच्चे का क्या हाल होगा, है ना? उन्हें पता है कि एग्ज़ाम से पहले उसे क्या बोलना है। उनको पता है कि मेन डे के लिए बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है। उन्हें पता है कि डाउट आ गया और नहीं पूछ रहे हैं तो मुझे बच्चों को क्या बोलना है। तो कैसी बॉन्डिंग होती है? टीचर्स के साथ तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मतलब शुरुआत से ही टीचर्स हमेशा सपोर्ट करते थे और सब कुछ अच्छा था। और मतलब मैं जब भी डाउट्स पूछने आती थी तब टीचर्स एकदम आराम से बता देते थे। कभी कभी डांट भी पड़ती थी कि इतना सिली सा क्वेश्चन पूछ रही हो, पर फिर भी वो वर्थ इट था।
ओके। और कई कई बार टीचर डांट भी देते थे तो बुरा लगता था उस टाइम पर। अब तो सब वो अगर करते नहीं सर तो फिर नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। कभी ऐसा हुआ है कि क्लासरूम में डाउट पूछने में हेजिटेट किया हो जस्ट बिकॉज कि डाउट बहुत सिली है? हाँ, शुरू में करती थी, पर 12th में एकदम ऐसी थी, कुछ भी अगर एक बार भी कुछ भी डाउट आया दिमाग में तो बस पूछ लेती थी बिना किसी झिझक के। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्लास में जो नहीं पूछते हैं? हाँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है ना, वो मुझसे पूछती थी फिर मैं सर से पूछती थी तो ऐसा अच्छा, ऐसा भी होता है कि तू पूछ ले, मेरे को ये डाउट है, मेरा भी क्लियर हो जाएगा, तेरा भी हो जाएगा। ओके। तो अभी क्या प्लानिंग चल रही है जे एडवांस के बाद फ्रेंड्स के साथ? अभी सब लोग सेम कॉलेज में जा रहे हो? मतलब कुछ सेम में है, कुछ अलग है, तो सब डिवाइड ही हो गए मोस्टली। ओके, कोई बात नहीं, मिलोगे आई थिंक आप लोग प्लानिंग करके। हाँ, एलन वाले ये डेज याद आएंगे बहुत? बहुत ही। जर्नी तो मेरे लिए बहुत मतलब सबसे अच्छी जर्नी है। कब से जुड़े आप एलन के साथ, कितना समय हो चुका है? मैं 9 से जुड़ी थी, 4 तो साल। 4 साल हो गए। कैसे रहे ये ओवरऑल 4 साल? अच्छे रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, नए दोस्त बने, कुछ अलग भी हुए, तो सब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके। अच्छा निहल, अगर आप बाकी स्टूडेंट्स को एडवाइस करो कि आपको अपनी जर्नी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि 11th में मैं ये कर रही थी, फिर मुझे समझ आया नहीं 12th में मुझे इस तरह के फ्रेंड्स या पेयर ग्रुप के साथ होना चाहिए, ऐसी शायद बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने विद टाइम समझी होंगी ना, तो बाकी स्टूडेंट्स को क्या कहोगे आप? मैं बस ये कहूँगी कि आप लगातार मेहनत करते रहो। अगर आपके मॉक टेस्ट अच्छे भी नहीं गए या फिर बुरी रैंक आई या गंदे मार्क्स आए तो भी आप इसको बस एनालिसिस करो उस टेस्ट का और फिर अच्छे से बस मेहनत करते रहो। और टीचर से डाउट पूछने में कभी झिझक नहीं करनी चाहिए। और सबसे अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कोशिश करो कि उसी दिन आप एनालिसिस कर लो और अपने जो भी डाउट्स है वो नेक्स्ट दिन पूछ लो। बाकी तो हमेशा मोटिवेट रहो और जब भी डीमोटिवेट हो तो टीचर्स या फिर पेरेंट्स से बात करो या फ्रेंड्स बात से। करना बहुत ज़रूरी हाँ, है। बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर अंदर ही अंदर घुट जाते हैं तो थोड़ा ऐसा रहता है। ओके। अच्छा, मॉक टेस्ट को आपने अभी मेंशन किया, मॉक टेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी जर्नी में? मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें एक अच्छा मतलब वो एक्सपीरियंस मिल जाता है पहले ही कि हम एग्ज़ाम डे जैसा होगा उसका एक्सपीरियंस पहले ही मिल जाता है। और एलएन के मॉक टेस्ट बहुत सिमिलर से होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं पर कुछ सिमिलर से होते हैं, जैसे जेई एडवांस या जेई मेंस जो भी बोलूँ दोनों के सिमिलर से होते हैं। और लगातार टेस्ट देते तो आपकी एक हैबिट बन जाती है, जैसे एडवांस के लिए 9 से 12 और 2 से 5, तो 2 से 5 में को ज़्यादातर थोड़ा नींद वाला रहता था, तो एलएन के मॉक टेस्ट से बहुत हेल्प मिली। मतलब एक प्रैक्टिस हो गई कि मैं उस दिन अगर मेन डे को बैठूंगी तो मैं कैसे कुछ एग्ज़ाम देने वाली हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम हॉल में कुछ ऐसा हुआ जो आपने नहीं सोचा था, अनप्रेडिक्टेबल, और उसे आपने बैलेंस किया या समझा? ऐसा कुछ अनप्रेडिक्टेबल नहीं था क्योंकि मैं सारी सिचुएशन सोची गई थी कि कुछ भी हो मेरे को बस अपने पेपर पे फोकस करना है, चाहे मतलब थोड़ा गर्मी का ज़रूर मेरे को लगा था पर वो ठीक है, मैं मैनेज कर पाई। मतलब वहाँ पे एसी नहीं थी क्लासरूम में? एसी था, एक विंडो एसी, बट वो बहुत ह्यूमिडिटी कर रहा था, उसका होना नहीं होना बराबर था। ओके। अच्छा, मेन डे को अगर आप मुझे याद करके बताओ, सुबह से क्या कुछ किया आपने, क्या स्ट्रैटेजी थी, और जो सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही गया वो डे जो भी आपने प्लान किया था? सुबह तो मतलब एक्चुअली 1 घंटे दूर था मेरा सेंटर मेरे घर से, तो हम सब बहुत जल्दी निकल गए थे, मम्मी पापा मैं और भी। जयपुर में था सेंटर? हाँ, थोड़ा जयपुर से थोड़ा सा दूर, 1 घंटे का रास्ता था। ओके। और फिर सुबह गए, फिर वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था, फिर उसके बाद मैं सेंटर पे चली गई थी। फिर सेंटर पे जाने के बाद मैं 1 घंटे पहले ही पहुँच गई थी, तो बस वहाँ पे बैठी रही और मैं कोशिश कर रही थी खुद को काम रख पाऊँ ताकि ज़्यादा सोचूँ ना एग्ज़ाम के बारे में। और बस फिर उसके बाद पेपर चालू हो गया, फिर पेपर के टाइम तो पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। फिर आ गई। तो जब आप पेपर दे रही थी फर्स्ट शिफ्ट में, कैसा लगा? लग रहा था कि डुएबल है, अच्छा स्कोर कर लूँगी, मतलब क्या कुछ चल रहा था? फर्स्ट शिफ्ट तो मेरे को थोड़ी डुएबल लग रही थी, मतलब मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए थे ज़्यादा, पर जब सेकंड शिफ्ट थी तब मेरे थोड़े क्वेश्चंस छूट गए थे, तो मेरे को लग रहा था कि वो ख़राब हो गया थोड़ा। किन रीजंस की वजह से हुआ होगा? वो स्पीड और एक्यूरेसी, मतलब स्पीड थोड़ी कम थी शायद मेरी, इसलिए। ओके। टाइम मैनेजमेंट की वजह से। ओके। उस पेपर ऑर्डर मोस्टली आप क्या फॉलो करती हो? मेरा ऑर्डर था केमिस्ट्री, मैथ्स एंड देन फिजिक्स। केमिस्ट्री पहले क्यों करती हो? कॉन्फिडेंस आता है? हाँ, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर थोड़ा जल्दी भी हो जाती है। जल्दी भी हो जाता है। हाँ, तो अपने पास टाइम रहता है। लास्ट में करती हो आप? नहीं, मैथ्स बीच में। बीच में करती हो? हाँ, क्योंकि हमारे सर हमेशा बोलते हैं मैथ्स कभी लास्ट में नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में हम थोड़ा मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और फिर हेक्टिक हो जाती है चीज़ें, क्योंकि हम क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देने लगते हैं तो फिर हमारे दिमाग में लगता है कि टाइम कम बच रहा है, तो
फिर वो हो नहीं पाता ढंग से। आई थिंक ये बहुत बड़ी और अच्छी एडवाइस है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स से जब हमने पूछा है कि वो क्या पेपर ऑर्डर फॉलो करते हैं जब एग्ज़ाम रिएक्शन हम लोग लेने जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि मैथ्स एंड में करी थी और वो बहुत लेंदी थी, फिर लग रहा था कि डुएबल है बट हो भी नहीं पा रही थी। हाँ, वो हो तो ये नहीं वही वाली पाती, चीज़ है। फिर वो ऐसा रहता है इसलिए। ओके अच्छा, अब एडवांस का एक्सपीरियंस आपने बताया, पेपर का लेवल बताओगी? जैसे आपने बहुत सारे PYQs सॉल्व किए होंगे ना, डिफरेंट पैटर्न आता है हर साल, इस बार का पेपर आपको कैसा लगा? पेपर का लेवल मॉडरेट ही था, मतलब ऐसे ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब जो LN के इतने सारे होते थे टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट, उन सब का लेवल उतना ही था। बस थोड़ा फिजिक्स मेरे को थोड़ी हार्ड लगी थी, मतलब फिजिक्स हार्ड इन द सेंस कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थी, लेंथी क्वेश्चंस और कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बाकी कॉन्सेप्चुअल तो ठीक थी। ओके क्या एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद सेटिस्फेक्शन था अंदर कि मेरा पेपर अच्छा गया है एंड डेफिनेटली मैं कुछ अच्छा रैंक लेकर आऊँगी? फर्स्ट पेपर के बाद तो था कि सही चला गया, पर दूसरे पेपर के बाद में थोड़ा सा हो गया था कि अब हो गया जो हो गया, थोड़ा सा लग रहा था उस टाइम। ओके आई थिंक वो आपको पता होगा कि क्या सिली मिस्टेक्स हुई हैं या किन सिली वजह से? मिस्टेक्स का तो नहीं पता चलता जस्ट बाद, पर ये पता था ना कि बहुत सारा क्वेश्चन छूट गए हैं, तो उसका था। ओके अभी क्या कुछ प्लानिंग है कॉलेज को लेकर? एक्साइटेड हो? हाँ एक्साइटेड हूँ, बहुत सारी चीज़ें करनी है जो इन 2-3 सालों में नहीं करी ना, क्या है वो चीज़ें? जैसे मेरे को डांस क्लब ज्वाइन करना है और स्विमिंग भी सीखनी है। अभी भी सीख रही हो? हाँ अभी मैं स्विमिंग सीख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप रोक के रखते हो ना कि नहीं अभी अभी मेरे को प्लीज़ ये वाला करने दो, मैं एक बार ये क्रैक कर लूँ उसके बाद कंटिन्यू करूँगी, ऐसा ही है? हाँ बहुत सारी चीज़ें अभी तो मुझे लगता है कि मम्मी भी मना नहीं कर रही होंगी, जो मन करे कर लो। मम्मी तो ही बोलती है जो इच्छा कर, अब तो किसी भी चीज़ पे वो नहीं है रोक टोक। ओके अच्छा, फैमिली में बाकी जो फैमिली रिलेटिव्स हैं स्पेशली, उनका क्या रिएक्शन है अभी? उनका भी बहुत अच्छा रिएक्शन था। एक्चुअली मेरे सारे मोस्टली रिलेटिव्स आ रखे थे जब अभी रिजल्ट रिजल्ट आया आया? था, तब वो उधर ही थे। तो जब सुबह मैं उठी थी सबसे पहले, फिर मैंने मम्मी पापा को उठाया कि मेरा रिजल्ट आ गया है। अच्छा आपने अकेले देख लिया था रिजल्ट या सबके साथ देखा? मम्मी पापा सबके साथ देखा था, उनको उठाया था पहले, फिर ओके फिर result देखा। हुआ था। ओके कैसा था वो मोमेंट? क्योंकि हमने भी बहुत सारे आइलैंड स्टूडेंट्स की वो वीडियोस देखी है रिकॉर्डेड, आपने भी कुछ रिकॉर्ड करवाया था? नहीं For रिकॉर्ड तो नहीं memories? करवाया था। नहीं करवाया हाँ, था? उस टाइम रह गया वो एक्चुअली, सब बहुत जल्दी में 5 बजे समथिंग उठ गई थी, तो बाद में लगा होगा कि करना चाहिए था ना? हाँ ठीक था वो। अच्छा वैसे जयपुर वाले तो बड़ी धूम धड़ाके से सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसा कुछ हुआ फैमिली में? हाँ फैमिली में एक्चुअली सेकंड को पार्टी मम्मी पापा ने करी थी अरेंज, उसमें सारे जो रिलेटिव्स थे उन सबको बुलाया था। तो कजिन्स को ऐसा तो नहीं हो गया कि क्या किया नहीं नेहल? कजिन्स ही बहुत खुश हैं। खुश है या क्या किया नेहल, हमें भी फंसवा दिया? अब मम्मी मुझे बोल रही है। ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना पक्का? नेहल के कजन्स प्लीज़ कमेंट करके बताना हमें कि थोड़ा भी प्रेशर आ रहा है क्या फैमिली का कंपैरिजन वाला। और आपकी सिस्टर का क्या रिएक्शन था? सिस्टर खुश थी, पर मैंने एक्चुअली उसको बोल रखा था कि मेरे को अगर IIT बॉम्बे CS मिल गया तो मैं तुम्हें टैबलेट दिला दूंगी। तो अभी वो मेरे को ऐसा है, मैं 50-50 चांसेस है अगर IIT बॉम्बे CS, तो वो थोड़ी ऐसी है कि यार मिला नहीं, देखो मेरे को मेरा टैबलेट रह जाएगा। होपफुली मिल जाए ताकि आपकी बहन को टैबलेट मिल जाए। ओके मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड है आपका ना उनके साथ। ओके अच्छा, नेहल ने AI यूज़ किया है कभी अपनी प्रिपरेशन के लिए, कभी बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए? मैंने इनिशियल तो 11th-12th में यूज़ नहीं किया था, पर अभी मेंस से और एडवांस के बीच में मैंने यूज़ किया था, क्योंकि कोचिंग जाना बहुत कम हो गया था, तो मोस्टली घर पे ही रहती थी, तो कभी कभी टीचर से पूछ लेती थी और कभी कभी फिर गूगल या फिर AI जो भी। AI पे किया? ChatGPT को कोई प्रॉम्प्ट दिया जो याद है? नहीं। NCERT पढ़ी है? हाँ अच्छे से पढ़ी है, बोर्ड्स के लिए भी पढ़ी है, मेंस के लिए भी पढ़ी है। तो थ्रू आउट जर्नी पढ़ी या एंड में जब लगा कि मेन एग्जाम आ रहे हैं? थ्रू आउट जर्नी तो कुछ चैप्टर्स ही पढ़े थे, मतलब जब सर बता देते थे कि इन चैप्टर्स की रीडिंग कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो वो पढ़ लेती थी। फिर लास्ट में जब मेंस के 1-2 महीने बचे थे, उसमें मैंने पूरी NCERT पढ़ी थी और उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ओके बोर्ड एग्जाम कैसे गए, क्या रिजल्ट है? बोर्ड एग्जाम अच्छे गए, मेरी 94% बनी है। कुछ ज़्यादा ही अच्छे रहे हैं। थोड़ी इंग्लिश में कम हो गए, बाकी सब्जेक्ट्स में तो 95+ थे सब में। ओके मैथ्स में फुल थे। ये 5% कहाँ रह गए, ये 4-5%? आई थिंक JEE एडवांस वाले बच्चों के मोस्टली 94, 95, 96 है ना, 97 यही वाला रहता है। हाँ मोस्टली मेरे सारे फ्रेंड्स का यही वाला है ना। ओके बोर्ड्स एग्जाम तो इन लोगों को जेन्युइनली, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट हलवा ही लग रहा होता है इनको ना कि क्या है हमारी जो मेंस और एडवांस दे रहे हैं ना उनके लिए बहुत नॉर्मल हो जाता है बोर्ड्स ना। ओके अभी फ्रेंड्स के साथ क्या प्लानिंग चल रही है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है नेहल की? फ्रेंड्स के साथ तो अभी हम पार्टी कर रहे हैं 7th को एक्चुअली। अच्छा धीरे धीरे चीज़ें पता चल रही है हमें। पूरी बैच पार्टी है एक, तो आपके पूरे बैच में कितने लोग थे वैसे?
70 to 80। 70 to 80? इतने बच्चों के साथ क्लास में कैसा सा माहौल होता होगा? बहुत, मतलब ऐसा था कि एक्चुअली सबको आगे बैठने की बहुत वो रहती थी कि सब मेरे को आगे बैठना है, मेरे को ढंग से फोकस करना है। तो ऐसा होता था कि एक एक घंटे पहले हम बैठ जाते थे सीट बुक करके कि हम ये हमारी सीट है, यहाँ पे और कोई नहीं आएगा। बैग रख के चल जाते थे कि ये पूरी बुक हो गई। तो हमें ऐसे पूरा वो बनाना पड़ता था। जैसे हम 4 फ्रेंड्स थी तो ऐसे बनाना था कि एक दिन तू जल्दी चल जाएगी, एक दिन तू जल्दी चल जाएगी। तो ऐसा हो जाता है क्या कि एक बंदा आया बैग लेके, उसने बोला नहीं नहीं ये पूरी रो हमारी है? हाँ, मान जाते हैं बाकी लोग? पूरा वो ही चल रहा था ना, तो सब लोग यही फॉलो कर रहे थे? फिर लास्ट में ऐसा हुआ था कि थोड़ा गर्ल्स ने ऑब्जेक्शन किया था कि हमें पीछे सीट मिलती है, तो फिर ऐसा हो गया था कि गर्ल्स के लिए 2-3 शुरू की सीट्स रिजर्व हो गई थी। क्या बात है, हाँ कहीं तो लड़कियों को फायदा मिल रहा है। पर बॉयज़ को बहुत ऑब्जेक्शन था उससे। ओके, कोई ना हमने भी बहुत ऑब्जेक्शन देखे हैं। ओके, अच्छा चलो अब ये बात छिड़ी गई है तो पूछती हूँ, आपको क्या लगता है, मतलब जो हर तरफ हम सुनते हैं ना इक्वालिटी होनी चाहिए, और इक्वालिटी नहीं है तो क्यों नहीं है, गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जेईई एडवांस की अगर बात करूँ तो मोस्टली हमने देखा है कि मतलब जैसे टॉप रैंकर्स की भी बात करूँ तो लड़कों की आ रही होती है। आपका क्या थॉट है, क्या पर्सपेक्टिव है इसकी तरफ? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि प्रपोर्शन जो पार्टिसिपेट करने का वो ही कम है, तो इसलिए हम ये बोल नहीं सकते कि टॉप रैंकर में सिर्फ बॉयज़ आ रहे हैं और गर्ल्स नहीं आ रही है। वो प्रपोर्शन ही कम है तो वो हर चीज़ में दिखेगा ना, दिखेगा वो चाहे रिजल्ट हो चाहे कुछ भी हो। तो ये है। और बाकी तो ऐसे गर्ल्स ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाती, बहुत सारी गर्ल्स अच्छी है मैथ्स में, और ऐसा कुछ नहीं होता कि मैथ्स बॉयज़ की अच्छी है गर्ल्स की नहीं है। अच्छा, फेमिनिज्म का मीनिंग आप क्या समझती हैं या बाकियों को क्या कहेंगे आप? आपके अकॉर्डिंग फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म मतलब गर्ल्स और बॉयज़ को ऐसे नहीं देखना कि ये अलग अलग हैं, बस एक समान की, बस ह्यूमंस हैं ये, सेम है। पर समझ नहीं रहे ना लोग, आई थिंक। ओके चलो, अच्छा कुछ ऐसा सोचा है नेहल ने कि लिए मैं अपनी कंट्री को प्राउड करने के लिए ये करूँगी, या फ्यूचर में मैं मे बी कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोलूँगी, या मैं इस कंपनी में जाऊँगी, जैसे कुछ का ड्रीम होता है ना, मैं गूगल ज्वाइन करूँगी, मैं ये कंपनी ज्वाइन करूँगी, ऐसा कुछ है? अभी तो इतना सोचा नहीं है, वो कॉलेज में बाद में देखूंगी जाके। फिर वे टाइम आप करोगी कि मुझे जैसे अच्छा लगेगा। पर मेरे को इंडिया में ही रहना है, मतलब बाहर नहीं जाना। पहले ही बता दिया है मुझे बाहर नहीं जाना है। वैसे आईआईटीएंस को हम देखते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, है ना? उसके पीछे क्या रीज़न है? आपके क्लासरूम में थे कुछ ऐसे बच्चे जिनका पहले से ही सेट था कि मुझे तो अब्रॉड ही जाना है? नहीं, मेरे हिसाब से मेरे को तो कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला? ओके। अच्छा, मोबाइल फ़ोन आपने कितना यूज़ किया, और अगर बहुत यूज़ किया कभी तो उसे कम कैसे किया? मतलब मोबाइल फ़ोन का ऐसा था कि मैं कई बार बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेती थी और कई बार बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो जाता था कि बिल्कुल नहीं लेती थी। वो ऐसे डिपेंड करता था कि कई बार मैं मतलब मोटिवेशन का बहुत ज़रूरी होता है, डीमोटिवेट हो जाती थी ना, तब तो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन लेती रहती थी, उसी में बस देखती रहती थी। फिर मार्क्स कम आते थे, फिर टीचर्स बताते थे हमें कि मोबाइल फ़ोन एकदम दूर रहो। एक बार तो टीचर ने बोल दिया था कि तुम सब कीपैड ले लो। सारे बच्चों को कीपैड दिला दिया था कि जिसके बैग में कीपैड नहीं मिला तो फिर उसको वापस भेज देंगे घर। फिर सब बच्चों ने कीपैड ले लिया। पर एक प्रॉब्लम ये रहती है ना कि जैसे आने जाने में और व्हीकल्स के ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फ़ोन वगैरह में भी बुक नहीं हो पाती कैब वगैरह, तो उसकी बहुत दिक्कत होती है। आई थिंक मोबाइल फ़ोन देखा जाए तो अगर सही तरह से यूज़ किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है। जैसे एलन ऐप है वो भी बहुत यूज़फुल है, अगर नहीं हो तो फिर आप अपने फैकल्टी को भी बता सकते हो, अपने फ्रेंड्स से बात भी कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें शेयर होती है। ओके, एक आपने अभी एलन ऐप का नाम लिया, एलन ऐप आपने यूज़ किया है? हाँ, बहुत। और क्या क्या फीचर्स उस पर हैं जो बाकी स्टूडेंट्स को आप बताना चाहेंगे? मतलब मेरे हिसाब से जो एलन के स्टूडेंट्स हैं उनको सारे फीचर्स के बारे में पता ही होगा, फिर भी जैसे एलन में जो टेस्ट पेपर होते हैं उसका बहुत ढंग से एनालिसिस आता है। मतलब ऐसा आता है कि आपने कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दिया, और जो टॉपर होते हैं टॉप 10% उनका भी आता है कि उन्होंने कितना टाइम दिया। तो उससे आपको एक बहुत अच्छा पता चल जाता है कि आपको किस क्वेश्चन में कम टाइम देना चाहिए था और कितना जल्दी आप कर सकते थे। और ये भी बताते हैं वो कि हर सब्जेक्ट वाइज में आपके कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं, मतलब उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए आपने उसमें कितना गलत किया है, ताकि आप उस पर फोकस भी कर पाओ। तो उससे बहुत हेल्प मिलती थी। अच्छा, एलन मटेरियल सफिशिएंट लगता है एक जेईई के स्टूडेंट को, या कभी आपने ट्राई किया कि मैं ये बुक खरीद लूँ, वो बुक खरीद लूँ, और ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ? मैंने खुद से कुछ ट्राई नहीं किया। मतलब पहले तो मैं एलन का जो मटेरियल था उसी को पूरा करती थी, फिर जब टाइम बच जाता था तब सर बता देते थे अपने आप कि ये बुक अच्छा, ये भी ले लो, हाँ ये भी पढ़ लो, ये बुक कर लो, ऐसा कर लो, ये वाला शीट कर लो। ओके, फैकल्टीज मतलब बहुत हेल्प करते हैं? बहुत, तीनों फैकल्टीज मेरे लिए बहुत अच्छे। तीनों को थैंक यू हमारे नेहल की तरफ से।
थैंक यू सो मच नेहल यहाँ आने के लिए। उम्मीद करते हैं आगे की जर्नी में भी आप जो भी करो लाइफ में, आप अपनी फैमिली को, अपने टीचर्स को प्राउड करो। थैंक यू। और चलिए इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए, फिर से हाजिर होंगी किसी और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ।